सोचिए, अगर आपको पैसों की समझ बचपन से मिल जाती तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और होती। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी जेब खाली रहती है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे संभालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं और कैसे सही फैसले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी वीडियो में जो आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे हर बाय अभिजीत कोलपकर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक गाइड है जो सिखाती है कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाता है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से होती है: क्या हमें पैसे की सही शिक्षा मिली है? और जवाब है नहीं। स्कूल में हमें x+y=y सिखाया गया, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि ईएमआई क्या होती है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, या इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करना चाहिए। लेखक कहते हैं, मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। पैसा मंजिल नहीं है, पैसा एक जरिया है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को समझे बिना बस भागते रहेंगे तो या तो थक जाएंगे या भटक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम पैसे को सही तरीके से समझें, और इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस किताब के वो 5 सबसे जरूरी सबक जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली सीख से: पैसे को समझो और फिर। अब सवाल उठता है, जब पैसा कमाते हैं तो उसके साथ सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? किताब कहती है, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। यानी पहले बचत करो, फिर खर्च। हम में से ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचा उसे सेविंग समझ लेते हैं। पर यही सोच हमें पूरे जीवन चक्र में पैसे के पीछे दौड़ाता है। सेविंग एक आदत है और इसे हर महीने अपनी चाहे 5 ही क्यों ना हो, महीने की शुरुआत में खुद को पे करो, यानी बचत करो। किताब इसे कहती है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बनते, पैसा बढ़ाना भी आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए लेखक कहते हैं, लेट योर मनी वर्क व्हाइल यू स्लीप। यानी जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए कमाई कर रहा हो। यह तभी होगा जब आप म्यूचुअल फंड्स, सीप, इंडेक्स फंड्स या पीपीएफ जैसे टूल्स में निवेश करना सीखेंगे। और यहां आता है असली जादू, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जब आप लंबे समय तक लगातार, सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। जैसे अगर आप हर महीने 1000 की सेव करें और 12% रिटर्न पाए, तो 20 साल बाद वो 10 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। यानी छोटी बचत प्लस सही निवेश समय कुल करोड़ों का फंड। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप आज से शुरुआत करें। जल्दी शुरू करने वालों को टाइम का फायदा मिलता है, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। थर्ड पार्ट, कर्ज का जाल और ईएमआई की हकीकत। अब तक हमने सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और सही जगह निवेश करना। लेकिन एक और चीज है जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद कर सकती है, वो है कर्ज। किताब कहती है, कर्ज सिर्फ आपकी जेब नहीं, आपकी आजादी भी छीन लेता है। आज के जमाने में क्रेडिट कार्ड, ईएमई और बाय नाउ पे लेटर जैसी चीजें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हमारे पास पैसा है, जबकि हकीकत में हम उधारी की जिंदगी जी रहे होते हैं। जरा सोचिए, हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन की ईएमआई में चला जाता है। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करते करते ब्याज बढ़ता रहता है, और सालों तक हम उसी चीज का कर्ज चुकाते रहते हैं जिसका फायदा सिर्फ 1-2 साल तक मिला था। अभिजीत कोलपकर इस बात को बहुत सीधी भाषा में समझाते हैं। अगर आप वो चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो ईएमआई मिल रही है, तो आप खुद को आजाद नहीं, बंदी बना रहे हैं। कर्ज लेना गलत नहीं है, वो लोन आपकी संपत्ति बना रहा है, जैसे घर, एजुकेशन या बिजनेस, तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ मोबाइल, बाइक, फर्नीचर या छुट्टियों के लिए है, तो ये धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से खोखला कर देता है। किताब हमें सिखाती है, लिव बिलो योर मीन्स, यानी अपनी हैसियत से थोड़ा कम खर्च करना शुरू करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कर्ज से बचेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। बजट, गोल्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
अब बात करते हैं उस आदत की जो अमीरों को और अमीर बनाती है और गरीबों को हमेशा पैसे की कमी में रखती है। वो आदत है बजट बनाना और फाइनेंशियल गोल्स तय करना। किताब में अभिजीत कोलापकर साफ कहते हैं, अगर आप अपने पैसों को नहीं मैनेज करते तो पैसा आपको मैनेज करेगा। बजट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको बस 3 चीजें पता होनी चाहिए। 1, कितना पैसा आ रहा है, इनकम, कहां जा रहा है, एक्सपेंसेस, कितना बच रहा है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने की शुरुआत में एक छोटा सा टाइम निकालकर अपनी कमाई और खर्च को पेपर या ऐप पर लिखिए। जब आपको अपने पैसे का पूरा नक्शा दिखेगा, तभी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की, यानी आपका पैसा किन किन सपनों को पूरा करने वाला है। गोल्स को 3 हिस्सों में बांटो। 1 शॉर्ट टर्म, 1 3 साल, मोबाइल, ट्रैवल, फंड। डी मिड 10 साल, कार, शादी, बिजनेस। 3 लॉन्ग टर्म, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। जब आपके पास गोल होंगे तभी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर गंभीर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन ही असली डिफरेंस बनाता है। बचत करना, हर बार सोच समझ कर खर्च करना, हर बार निवेश करते रहना, ये सब छोटे छोटे काम मिलकर बड़ा रिजल्ट लाते हैं। किताब ये कहती है, मनी वर्क्स फॉर दोज हु रिस्पेक्ट इट। पैसा उनके लिए काम करता है जो उसे सम्मान देते हैं। तो अब तक हमने जाना, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझना और संभालना ज्यादा जरूरी है। बचत की आदत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखती है और निवेश की आदत आपको धीरे धीरे अमीर बनाती है। कर्ज और एमी का जाल जितना चमकता है, उतना ही अंदर से आपकी आजादी को खत्म करता है। और जब आप बजट बनाते हैं और गोल सेट करते हैं, तो आपका पैसा भटकता नहीं, वो आपके सपनों की दिशा में काम करता है। एक्शन प्लान की, अगर आप सच में अपने पैसों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो अभी से ये पाए आसान स्टेप्स अपनाएं। 1, हर महीने का बजट बनाएं। कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साफ साफ लिखिए। 2, हर महीने की शुरुआत में सेविंग कीजिए। 10% से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे 10% तक बढ़ाइए। 3, सिप या किसी निवेश टूल में पैसा लगाए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा मिलेगा। 4, ईएमआई और कर्ज से बचिए। बिना जरूरत के उधार, क्रेडिट कार्ड या महंगी चीजों से दूरी बनाइए। 5, अपने 5-10 साल के फाइनेंशियल गोल्स तय कीजिए और उसी हिसाब से सेविंग और निवेश की प्लानिंग कीजिए। याद रखिए 2 बातें, पैसा हमारे लिए है, हम पैसों के गुलाम नहीं। 2, अगर आप आज नहीं जागे तो कल फिर वही अफसोस रहेगा। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी पैसों को सिर्फ कमाते रहेंगे या आज से ही उसे समझकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वीडियो हो तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई विल मेक मनी वर्क फॉर मी, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और जरूरी बुक समरी वीडियो के लिए। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी पैसा आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैसा कमाइए, बचाइए और उसे समझदारी से बढ़ाइए।